हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी ये सुबह का समय, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये तो मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से है ना, भूमि की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उसकी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो फिर पता चला उसे पीलिया है। तो उसी के लिए ना हमें कहीं किसी ने बताया है कि वहाँ पे ना पीलिया की दवाई मिलती है, तो वहाँ जाना है। पर कौन सी जगह जाना है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अभी जीजू आएंगे लेने, फिर मैं जाऊंगी। और शायद उनका फ़ोन आ रहा है, तो जीजू का फ़ोन भी आ गया है। तो अभी चलते हैं, जो भी जैसे भी होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी बस निकलते हैं, जीजू का फ़ोन आ चुका है। जीजू आ गए मुझे लेने। अभी हम जा रहे हैं बहन के घर। उसके बाद बहन और भूमि दोनों को लेंगे। मैं बोल रही थी जीजू आप स्कूटी पे आ जाते, सुबह सुबह ना ट्रैफिक रहता है रोड पे, सब्जी वाले ना चारों तरफ लगे रहते हैं, तो बीच में इतना ज़्यादा जाम सा रहता है। जीजू बोले गाड़ी तो निकालनी थी, तो मैं सोचा गाड़ी से ही ले आता हूँ। क्यों हमने के पास से अच्छा में खड़ी है, हमने बहन को भी ले लिया और भूमि को भी ले लिया। भूमि लेटी हुई है, ठीक है। तो चक्कर आ रहे हैं उसे, पता नहीं क्यों उल्टी बंद नहीं हो रही। इसमें उल्टियाँ लगती हैं, क्या दिक्कत होती है? पेट में इन्फेक्शन होता है ना, इस वजह से ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अगर पेट में इन्फेक्शन होता है तो फिर वही है कि वोमिटिंग वगैरह, लूज मोशन। अगर लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों एक साथ हो जाती है ना, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। पर अभी इसको वोमिटिंग लगी हुई है, चलो देखते हैं जल्दी ठीक हो जाएगी। तो हमने भूमि को दिखा दिया डॉक्टर के, और डॉक्टर ने ना थोड़ा परहेज बताया है, पूरा एक पर्चा दिया है कि इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मूली इसमें ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। मूली खाने से मसालेदार चीज़ें, तली भुनी, ये सब चीज़ें इसको नहीं खानी कम से कम 8 दिन तक। 8 दिन बाद इसका फिर से टेस्ट करवाएंगे और फिर पता चलेगा कि अभी ये मतलब कि कितना रिकवर हुई है कितना नहीं हुई। ये ना पेट में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। और लड़की ऐसी हो गई 3-4 दिन में बिल्कुल झटक गई। और हमारे साथ है ना कोई गया हुआ था जिन्होंने हमें डॉक्टर बताया था, तो अभी वो गए हुए हैं कुछ सामान लेने, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम चलेंगे घर की तरफ। अभी हम आए जमुना जी के जंगल में और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं मकोई का पेड़। हमें ना उन्होंने बताया है, जहाँ हम लेकर गए थे दिखाने के लिए भूमि को, कि मकोई के पेड़ जो होता है ना उसके पत्तों के अंदर काला नमक लगा के इसे खिलाना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जॉन्डिस ठीक हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कहीं मिल जाए हमें। मिला? ज़्यादा नीचे मत जाइए, कोई मुझे तुझे हाथ पकड़ के खींचना पड़े। खा मत लियो कुछ भी, जंगली पेड़ वेड़ पता चले तो यहाँ बेहोश पड़ी हुई है, हम तुझे उठा के कैसे ले जाएंगे? मकोई का पेड़ अंकल, मकोई का पेड़ पता है कैसा है? यहाँ पे होगा? नहीं पता? अंकल तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। चलो कोई नहीं, हम ही ढूंढ लेंगे। अंकल बोल तो रहे हैं। किधर है? नीचे को है उधर मिल जाएगा, इसी रोड पे। हाँ जी, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब उन्होंने बोला है जहाँ हम दिखाने ले गए थे ना, कि आप इसको, मकोई का पेड़ होता है कोई, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए जॉन्डिस में। उस पेड़ को जो पत्ते होते हैं ना उनको अच्छे से धो के काला नमक लगा के, और वो पत्ते खाने से है ना बहुत जल्दी ठीक होता है। तो अभी ढूंढ रहे हैं। और पता है कुछ चीज़ों की है ना देसी दवाई बहुत अच्छी होती हैं, और उन्होंने बोला है कि है ना आप इंग्लिश दवाई मत खिलाना, मतलब कि उनकी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि आप है ना देसी दवाई खिलाना, बहुत जल्दी फ़र्क आ जाएगा। अब देखते हैं मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और ढूंढेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं घर, भूमि लेटी हुई है। और ये है ना गाइस, हम पूरे जंगल में ढूंढ कर आए, ये हमें पौधा कहीं नहीं मिला। और देखा तो हमारी छत पे हो रहा था, फिर मुझे एकदम से याद आया यार ये मैंने ना अपनी छत पे देखा है। तो अब देखो घर में ही काम हो गया। कभी कभी ये होता है, बगल में छुरा शहर में ढिंडोरा है, बगल में छोड़ा नगर में ढंढोरा। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। तो ये हमारे घर में ही था, और गाइस हमने इसको जंगलों में कितना ढूंढा है, आज फाइनली मिल गया, अच्छी बात है। ये देखो, अगर आप लोगों को भी कभी ऐसे पौधे की ज़रूरत हो तो इसमें ना ये काले काले फल आते हैं, इसे बोलते हैं काली मकोई। और है ना इसको है एक काली मकोई होती है, एक लाल मकोई होती है। तो ना ये पीले की जब शिकायत हो जाती है ना, तब उसमें बहुत कारगर है, मतलब कि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ये पौधा। The next day. आज मुझे करनी है अपने ग्राउंड फ्लोर की
किचन की क्लीनिंग, जो कि बहुत गंदी हो रही है, बहुत फैली पड़ी है। दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये हालत है कुछ हमारे ग्राउंड फ्लोर की। और भी पेंट करेंगे आज। पेंट कहाँ करूँगी बेटा, पहले तो ना ये देखो कुछ है ना इसमें रद्दी का सामान है, जैसे कि ये खाली टीन है और ये गत्ते वगैरह है, तो ये रद्दी है। अब रद्दी वाला तो अभी आएगा नहीं भैया। अभी फिर है ना यहाँ पे ना भाई ने सारा गाड़ी का सामान भर रखा है जितना भी है, और यहाँ पे जो भी सामान है ना हमारी ज़्यादातर पुरानी गाड़ी का है, और अब आ गई है हमारी नई गाड़ी। तो मैंने उसको बोला है कि जितना भी पुरानी गाड़ी का सामान है ना वो हमारे काम नहीं आना, उसको निकाल देते हैं। अभी देखते हैं कितना निकाल पाऊँगी। और बाकी ना यहाँ पे कुछ मतलब कि जो सामान है वो बच्चों का है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या फैला रखा है। अच्छा, सारा मेरा सामान है। सारे अचार भी खाती है। अरे अचार के डब्बे तो ये है ना कि हमने, अच्छा और इस लड़के का ना गला ठीक नहीं है। और अभी है ना मुझे पहले इसको खाली करना है और फिर इसमें देखूँगी कौन सा सामान रखने का है और कौन सा निकालने का है। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। इनमें से फिर जो जो सामान काम का होगा ना उसको ऊपर रख दूँगी, बाकी ऊपर वाले को तो अभी देखते हैं कितना हो पाएगा। अभी देख देख के ना मुझे थकावट सी फील होने लगी है। ये भी ना ठीक करवानी है, फिर इसे गाँव भेज देंगे। मैंने भाई को 2-3 बार बोला है कि इसको ये ना यहाँ से फट रही है, देखिए यहाँ से ये होल हो रहा है, इसको ना ठीक करवा के दिखा, ऐसे यहाँ से दिखा। ये देखो, इसको ना मुझे मतलब कि भाई को बोला मैंने मंडवाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ये ख़रीदते हैं ना तो बहुत महंगी आती है, तो इसलिए इसको ठीक करवाना है। तो इसी तरह का ना छोटा मोटा कुछ ना कुछ घर से जुड़ा हुआ ही सामान है, और पर इस पे सारा गाड़ी का है, बाकी इसमें अचार वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे तो ये देखो सारा ज़्यादातर रद्दी का सामान है, ये तो सब निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं, अगर इस बीच में कबाड़े वाला आ गया ना तो हाथ के हाथ ये सामान भी बेच दूँगी। इसको देखो, शैतान को ढोलक बजा रहा है, रख दे। मैं चप्पल निकाल के बेल्ट के नीचे से अभी निकालती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि ना फ़ोन सेट करने की जगह नहीं है। जितना हो पाएगा मैं शेयर कर दूँगी, और नहीं हो पाया तो क्लीनिंग करने के बाद दिखाती हूँ आपको कि पहले कैसी थी और क्लीनिंग के बाद कैसी है। तो लग जाती हूँ मैं अपने काम में। घर के इस तरह के जो काम होते हैं ना अक्सर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट करना तो पड़ता ही है। तो ये किचन है ना काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि इसको मुझे साफ़ करना ही करना है। तो आज लगी मैं अपने काम में, और यहाँ पे पहले जितना भी फालतू का सामान है ना वो मैंने हटा दिया, और जो थोड़ा बहुत सामान था जिसे हटा नहीं सकती थी क्योंकि भाई बोल रहा था मुझे सामान की ज़रूरत है तो अभी कुछ भी मत छेड़। तो ऊपर वाला स्लिप तो हो गया अच्छे से सेट, अब बारी आती है बीच वाले स्लिप की। अभी यहाँ का भी सारा सामान हटा के इसे सेट कर दूँगी। और बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, बट है ना इस तरह के काम जो है ना इनके लिए ना अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए एक एक करके अपना सारा सामान सेट कर दूंगी, और सेट होने के बाद देखना कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल चकाचक कर दिया था, और जब इस तरह की क्लीनिंग होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सामान तो है ना भाई ने बोला कि अभी मत खाली कर, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान है, फिर क्या सारा घर फैल जाएगा। तो मैंने ऊपर वाला तो ना सेट कर दिया, जो यहाँ पे सामान था ना वो सारा मैंने ऊपर सेट कर दिया है। बाकी जो इधर थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था ना वो मैंने यहाँ सेट कर दिया है। ये सारा ना कबाड़े वाले का है, तो अभी इसको देखती हूँ कहाँ रख दूँ। ये कबाड़े वाला अभी जब से इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाए तो साथ के साथ दे दूँगी, पर कबाड़े वाला आ ही नहीं रहा। ये सामान अगर बाहर भी रख दूँगी ना तो बाहर पानी आता है, मशीन वगैरह का गत्ते वगैरह हैं, फिर वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कैसे क्या हो, या तो यहीं रखा रहेगा, सारा यहाँ से क्लीन करके यहीं सेट कर दूँगी, जब कबाड़े वाला आएगा उसको दे दूँगी। तो बस ये वाला रहता है, बाकी सारी क्लीनिंग होगी फिर लगाऊंगी झाड़ू से। इनके लिए ना मुझे ना मतलब कि एक आर्टिफिशियल है ना प्लांट चाहिए, पर जैसे चाहिए वैसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ रखे हुए। जब प्लांट मिल जाएंगे तो इनकी भी जगह हट जाएगी। बाकी ये सारा कबाड़े का है, तो रद्दी वाला आएगा तब हट जाएगा। और ये देखो किचन पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अब मुझे झाड़ू लगानी स्टार्ट करनी है, पहले बरामदे में लगा के फिर सारा अंदर कमरा वगैरह सारे में झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। तो स्टार्ट करती हूँ अपने काम को। मैंने सारे में पोछा भी मार दिया, अच्छे से शाइन कर रहा है।
जब है ना डीप क्लीनिंग होती है ना और झाड़ू पोछा अच्छे से लग जाए तो घर है ना अलग ही चमकता है। सो फाइनली मेरे आज के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, किचन साफ़ हो गई जो कि इतने टाइम से फैली हुई थी और मुझे ना रोज़ रोज़ उसे देख के बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी, टाइम नहीं निकल पा रहा था। फाइनली किचन साफ़ हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस कबाड़ी वाले भैया आ जाते हैं ना तो जो थोड़ा बहुत कबाड़ पड़ा है ना वो भी मैं दे देती। बहुत इंतज़ार करा मैंने कि इतनी मेरी किचन साफ़ होगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, बट कोई भी नहीं आया। और जब तक ये कबाड़ यहाँ से हटेगा नहीं ना मुझे बेचैनी रहेगी, क्योंकि मुझे ना फैला वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये रहता है कि ना साफ़ सुथरा रहे और चीज़ें अपनी जगह पे रहे। इधर उधर जो भी चीज़ पड़ी हुई है ना वो क्यों पड़ी हुई है ये मुझे ना पता नहीं क्यों अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना और भी ज़्यादा इरिटेशन होने लगी है इन सब चीज़ों से। पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है, आगे जाके पता नहीं क्या ही हालत होने वाली है क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ये होती हैं लाइफ में उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। तो अब मुझे ना फैली हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। पहले जब छोटे थे ना तो पढ़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब बहुत फ़र्क पड़ता है। चलो गाइस बहुत बातें बना ली है, अभी ऊपर जाऊंगी, शावर लूँगी और उसके बाद जो भी होगा आगे का वो तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।